मछली मुर्गी पालन के, उन्नत खेती गीत गान के, स्वस्थ सुखी खुशहाल छत्तीसगढ़ के किसान। रसता है भुइयां के गोठ संगी, भुइयां के गोठ, भुइयां के गोठ संगी, भुइयां के गोठ, भुइयां के गोठ संगी, भुइयां के गोठ। भुइयां के गोठ देखैया जम्मो संगवारी मन ला हमर जय जोहार। संगवारी हो, किसान भाई मन खेती किसानी के संग संग सब्जी भाजी लगाकर भी अच्छा आमदनी कमा सकत हैं। यही विषय में आज हमन बात घलाव करबो और आज के हमर विषय है वर्षाकालीन सब्जियों की खेती। ये विषय में जानकारी देहे बर हमन अपन स्टूडियो में आमंत्रित करे हन डॉक्टर अमित दीक्षित जी ला। आप हर वरिष्ठ वैज्ञानिक हवा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपके। जय जोहार। जय जोहार। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज के विषय है वर्षाकालीन सब्जियों की खेती, तो सबसे पहले हमारे दर्शक मन पर हम जानना चाहबो कि कौन कौन से सब्जी ए मौसम में लगाए जा सकत है। इस मौसम में कई प्रकार की सब्जियां हैं जी, जो लगाए जा सकत है। जैसे भिंडी है, बरबट्टी है, तरोई है, लौकी है, कुमड़ा है, ये बैगन है। तो कई प्रकार की सब्जियां हैं जो लगाए जा सकत है। और किसान मन ला क्या क्या है कि धान सबसे ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन ये सब्जियां भी जो है आसानी से लगाई जा सकती वर्षा काल में। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बताया कि ये भिंडी रखे है, बरबट्टी है, भटा है और खीरा है, करेला है, तो ये सब सब्जी मन लगाए बर कैसे प्रकार के मिट्टी के आवश्यकता पड़ते हैं और कैसे एकर तैयारी करे जाए और कैसे लगा सकत हैं, ये बोला बतावा। थोड़ा सा क्या है कि वर्षाकालीन में पानी गिरते, तो थोड़ा सा जब जमीन की जब तैयारी करना है तो जून में जब पानी गिरने के पहले एक बार खेत में गहरी जुताई करके कल्टीवेटर वगैरह चला के ज़मीन तैयार कर लेना चाहिए जी। क्योंकि पानी गिरने के बाद फिर वो ट्रैक्टर नहीं चल। उसके बाद क्या है कि फिर सब्जियों को अपन लगा सकते हैं जी। और इसमें क्या होता है कि जैसे ये भिंडी है जी ये भिंडी में क्या होता है बीज बहुत बड़ा होता है। जी ये जी। बहुत बड़ा बीज है। बीज वाला दिखा तो देते हाँ। हमन। हाँ। तो ये बड़ा बीज के कारण क्या होते हैं कि आसानी से जो है इसको खेत में डायरेक्ट लगाया जा सकता है। इसमें नर्सरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा। तो डायरेक्ट जमीन में खेती की तैयारी कर ले और उसके बाद बीज को सीधा सीधा जमीन में लगा दे। अच्छा, तो एला थरहा दे के जरूरत नहीं पड़े। नहीं पड़े जी। और वैसने ये रखे हैं भटा के है। भटा इसको तो ये बीज थोड़ा छोटे होते। इसमें थरा की आवश्यकता पड़ती। अच्छा, तो एला थरहा लगाए बर का कैसे करते हैं, मतलब बीज ला उपचारित करे की जरूरत पड़ते है? बीज को उपचारित करने की जरूरत पड़ते है। इसमें क्या हुई कि कहते हैं बाविस्टिन जो फंजीसाइड है, फफूंदनाशक दवा है, इसको 2 ग्राम दवा 1 किलो बीज में इसको लेके उसको घोल लेवे और उसके बाद कहते हैं इसको उपचारित करके फिर जमीन में लगावे। और क्या होता है कि इसका नर्सरी तैयार करना है जी, तो इसका नर्सरी बेड जो बोलते हैं वो बनाना पड़ी। अच्छा, तो ओला कैसे बनाया जा सकते हैं, मतलब का ओमा किसान भाई मन ला तैयारी करे बर लगी? बिल्कुल, इसको क्या करते हैं कि जमीन से 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा एक पट्टी बना ले वो और उसमें कहते हैं बीज को डालना है। अच्छा, तो मतलब एक संग ऐसे छिड़क देबो कि ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे लगाए रोपे जाए? छिड़क भी सकते हैं और थोड़े थोड़े दूरी में भी लगा सकते हैं रोपे भी जा सकते हैं क्योंकि बहुत बारीक बीज है जी। तो इसको अगर अपन कहते हैं अलग अलग करेंगे ना तो चिपकेगा जी। तो ये बारीक बीजे के कारण इसको क्या है कि छिड़क के इसको ढक देवे और उसके बाद इसमें जो है अंकुरन आ जाएगी। अच्छा, और हमर में ये माढ़े है, करेला भी है, लौकी है। हाँ। और बरबट्टी है, तो एमन ला कैसे लगाया जाए? हाँ, ये जैसे करेला के बीजा है। बिल्कुल, करेला और लौकी का बीजा ये क्या है बेल वाला है जी। इसमें क्या है बेल ऊपर चढ़ते हैं तो इसको क्या है कि पॉलीथीन बैग में भी लगा सकते हैं और चाहो तो डायरेक्ट जमीन में भी लगा सकते हैं। अच्छा, पॉलीथीन बैग में भी इसको लगा सकते हैं। तो पॉलीथीन बैग में अपन खेत में किसान भाई मन लगावे? बिल्कुल जी। पॉलीथीन बैग जो है छोटे छोटे आते हैं जी। उसमें मिट्टी और गोबर खाद डाल के तैयार कर लो और उसका एक एक बीज उसमें डाल लो और 30 दिन बाद वो पूरा एक एक पॉलीथीन को एक एक गड्ढे में लगा। अच्छा, और ओकर बाद नीचे से ओला ओकर पाना फाड़ के और ओला नीचे सीधे रोपित कर दिया जाए। अच्छा, तो एमा फसल अच्छा हुई? बिल्कुल।
जी। अब डॉक्टर साहब एक एक करके हमला बतावा कि जैसे भिंडी की अभी हमन बात करत रहन, तो भिंडी के अगर हमन खेती करबो तो कैसे हमन ओला तैयारी करन, कैसे ओला लगावन और का ओमा सावधानी रखन कि हमर एको पौधा हर खराब नहीं होवे और बने फसल देवे। बिल्कुल। भिंडी की खेती के लिए क्या है कि चूंकि बताया मैंने कि बीज बड़ा होता है, तो उसको डायरेक्ट कहते हैं खेत की तैयारी करके इसको 45-45 सेंटीमीटर की दूरी में बीजा को जो है लगा देना है। और उसके बाद क्या होता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी भी 45 सेंटीमीटर रखना है। अच्छा। तो बीजा को भी 45 सेंटीमीटर में और एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी को भी 45 सेंटीमीटर में बीज को लगा देना है। जी। लगाने के बाद अगर वर्षा का पानी गिरता है तो ठीक है, नहीं तो हल्का हल्का पानी दे देना है। अच्छा, तो ये पानी हर अगर जैसे मान लो पानी नहीं गिरत है, बहुत ज्यादा पानी नहीं गिरत है, तो कतका दिन में एला पानी देहे जाए? 8 से 10 दिन में। ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ते। हाँ। तो 8 एक पैते से दे देवन, ओकर बाद फिर रुक जावन, फिर 10 दिन के बाद फिर दे देवन पानी। और खातू का चाहिए एमा? अच्छा, इसमें क्या होता है? जैविक खाद भी आजकल बहुत चलत है, जेकर बहुत फायदा है। तो रासायनिक न डाल के हमन जैविक खाद भी डाल जैविक सकते खाद? हैं। हाँ। तो शुरू में जब खेत की जब तैयारी करेंगे तो क्या करेंगे कि गोबर खाद तो डालना ही है जी। साथ में अपन नीम की खली, सरसों की खली या मुर्गी का खाद, आजकल बहुत जैविक खाद आते हैं जी। केंचुआ खाद, ये सब भी जमीन में डाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कम और ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा मात्रा ज़्यादा भी पड़ जाए तो कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, तो एला मतलब अंदाज से हमन डाल सकते हैं, में कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं के बस। नहीं पड़ा है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार का होथे कि जो भिंडी के हमन पौधा ला लगाए हन, थोड़ा बाढ़ते अगर पौधा हर, ओकर बाद ओमा इसे पत्ता हर मुड़ जाते। हाँ। और कई बार ओमा का होथे कि कीड़ा और पाना हर एकदम खराब हो जाते। बिल्कुल। ओला ओहर काबर हो जाते और अतका ओकर जतन करथन तब हर खराब हो जाते। ओला दूर करे बर काय करे जाए? क्या होता है कि भिंडी में जब अपन लगाते हैं उसका आजू बाजू कहते हैं खरपतवार भी उगते हैं, उग जाते हैं। क्योंकि हाँ, बरसात के हाँ। समय में पानी गिरते जी। तो उसको तो उखाड़ना ही है। और बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भिंडी में फूल आने की अवस्था आती है, जी जी। उस समय कीड़ा अपना अंडा देती है अच्छा, फूल में। फूल में देते? बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है कि जब वो फल बड़ा हो जाते हैं तब उसमें कीड़ा अंदर रहते हैं। तो जब फूल की अवस्था आते हैं तो किसान बनना चाहिए कि वो खेत में थोड़ा दौरा करे, बार बार देखे, और अगर किसी प्रकार का कोई कीड़ा दिखता है तो स्प्रे करना है। ओ, स्प्रे में क्या करना है? स्प्रे में ये करना है कि अगर रस चूसने वाला कीड़ा है तो इमिडाक्लोरपिड या कॉन्फिडोर, कॉन्फिडोर, हाँ, या इमिडाक्लोरपिड, अच्छा इमिडाक्लोरोफिल, ये दवा डालना है एक पंप में। जैसे 14 लीटर पानी में 5 ml दवा, ज़्यादा नहीं डालना है। हाँ। 5 ml दवा एक पंप। 14 लीटर पानी में 5 ml दवा ला डाल के ओमा छिड़काव करबो तो वो जतका कीड़ा है ओमन मर जाही और या पौधा फिर स्वस्थ रही। हाँ, या फिर मक्खी, मधुमक्खी या तितली, इस टाइप के जो रस चूसते नहीं है, जहाँ जहाँ जाते हैं, या देखे होंगे खटमल कीड़ा, जी जी, वो आ जाते हैं। हाँ, जो छेद कर देते हैं पत्तों में, वो कीड़ा के लिए क्लोरोपाइरिफास, अच्छा, उसको एक पंप में 15 ml, ये जैसे 5 ml था तो वो 15 ओला 15 ml डालबो, मतलब 14 लीटर के में 15 ml डाल देबो क्लोरो जो बताए पाइरिफास था, और ओकर बाद ओकर छिड़काव कर देबो। तो इस टाइप का अगर जतन कर दे तो ये भिंडी अपने को मिली। अच्छा, यह बहुत स्वस्थ और सुंदर हरा हरा दिखा थे डॉक्टर साहब, नान नान भी है और कुरुम कुरुम भी है। ये भिंडी अपने को मिली, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये भिंडी में कीड़ा लग जाए तो ये भिंडी टेढ़ा हो जाए, थोड़ा टेढ़ा, और इसके अंदर जब ऐसे तोड़वे तो अंदर जो है कीड़ा कढ़ा रही हो। बिल्कुल। जी जी, तो ये ध्यान रखना जी। डॉक्टर साहब, ये तो हो गए भिंडी के बाद। डॉक्टर साहब, अब बात करथन हमन ये बरबट्टी भी माढ़े हैं हमर में। हाँ। तो ये बरबट्टी के खेती ला कैसे करे जाए? बिल्कुल। पहले बरबट्टी जब अपन लगाते थे तो देखे होंगे कि बेल के रूप में पहले नार नार लगते हैं, और उसमें फिर वो बांस लगाओ, फिर तार लगाओ, बहुत खर्चा आते। आजकल झाड़ी में हो अब जाता झाड़ी है। नुमा, जैसे मूंगफली हुआ, मूंग हुआ, उड़द हुआ, उस टाइप का झाड़ी नुमा पेड़ होते। तो ये बरबट्टी का जो बीज है, जी, ये बरबट्टी का जो बीज है, जी, ये बीज जो है झाड़ी वाला है। इसमें लाल बरबट्टी भी आते और हरा बरबट्टी। हरा भी आते जी। ये हरा बरबट्टी ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हो रहा है। ये बरबट्टी जो है हरा कलर का है। अच्छा। इसको क्या करना है कि सीधा खेत में लगाना है। अच्छा, और इसको भी जैसे भिंडी को 45 सेंटीमीटर में लगाए थे, तो इसको 60-60 सेंटीमीटर की दूरी में अच्छा, लगाना है।
ये जो बीजा रखे है एला 60-60 सेंटीमीटर के दूरी में लगाना जाए और ओकर बाद एला कैसे जतन करबो, पानी कतका दिन में डालबो? बिल्कुल। इसके बाद क्या होता है कि ये जो बरबट्टी है इसको बोलते हैं कि इसका जो जड़ है वो जमीन के अंदर नोड बनाता है जी। तो नाइट्रोजन इसमें कम लगते, अच्छा हाँ अपने आप जमीन के अंदर जो नाइट्रोजन रहते हैं ना उसको चूस लेते हैं। वो हाँ गहरा जड़ वाला है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ओकर अंदर में रहते थे कर सकते जड़ में। तो वो क्या होता है कि पूरा जमीन का जितना नाइट्रोजन पहले अपन डाले रहे हैं दूसरे क्रॉप में ओले एब्जॉर्ब कर कर लेते, चूस लेते। तो इसलिए बरबट्टी में अपने को यूरिया नहीं डालना है और पानी भी कम लगते, अच्छा क्योंकि ये गहरा जड़ वाला है। तो एक बार पानी डाल दे वो तो 15 दिन तक और सोखे रहते ओला, उसमें मॉइस्चर रहते जमीन में, उससे वो अपना जीवन यापन करते। अच्छा और ओकर बाद खातू हाँ, कैसे खातू में डालबो? मैं बताया कि यूरिया नहीं डालना है, लेकिन बाकी इसमें कौन से? पोटास और राखड़ अच्छा इसमें डालना है। हाँ, हाँ। और इसके अलावा जो शुरू में बात हुई थी कि ऑर्गेनिक वाली जितनी भी केचुआ खाद है, गोबर खाद है, ये मुर्गी सब- खाद है मुर्गी और खाद, दूसरी ये सब डालना चाहिए। इससे क्या होता है ग्रीन कलर अच्छा आते। अच्छा तो जतका जैविक खाद हमन डालबो उतका ग्रीन कलर अच्छा ही और स्वस्थ रही पौधा हर, और कुछ नुकसान नहीं होवे, जैसे रासायनिक खाद में कतका नुकसान हो जाते हैं वो सब नहीं रासायनिक खाद होवे। में क्या कभी जैसे ये देखो एक साइज का है, जी ये जी इस टाइप का बरबट्टी क्या है मार्केट में अच्छा आमदनी देते जी। और अच्छा भी दिखते। और कुछ बरबट्टी में क्या यूरिया ज्यादा डालने से या कोई खाद दूसरा डालने से या तो लंबा ज्यादा हो जाते हैं या पीला पड़ जाते हैं। जी हाँ, कई बार पीला पीला भी बाजार में दिखे में मिलते, तो एला लगाबो तो अच्छा हरा और स्वस्थ बरबट्टी हमला मिल ही। डॉक्टर साहब अब बात करत हन ए बहुत तकन नार वाले बीजा ला भी आप रखे हवा, तो कौन कौन से नार के बीजा ला भी हमन डाल सकत हन वर्षाकालीन सब्जी में, बिल्कुल। एहू ला बता देवा हमर किसान भाई सबसे मन ला। बढ़िया है कि छोटे से अगर अपने पास खेत की कमी है, छोटे से एरिया में भी लगाना है तो नार को चढ़ा दे। और बढ़िया है लौकी है, देखिए लौकी ये है, बने सुंदर सुंदर लौकी दिखत है, हमर किसान भाई मन एला देखे। करेला है, ये सब क्या है कि नार वाले फसल है। इसको हाँ। या तो पॉलीथीन बैग में लगाना है अच्छा या डायरेक्ट खेत में 1-1 मीटर की दूरी में, थोड़ा दूर दूर लगाना है, जी जी पास पास नहीं। हाँ हाँ 1-1 मीटर की दूरी में इसको जो है अगर लगाएंगे तो नार बढ़ते हैं ऊपर और बहुत ज़्यादा अपने को उत्पादन मिलते। अच्छा तो ये पॉलीथीन बैग में लगा के गोला बाद में मिट्टी में प्रत्यारोपित करते हैं कि वैसे बिल्कुल। रहने देते हैं? बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि अभी वर्षा का समय है, अगर डायरेक्ट जमीन में लगाओ तो हो सकता है कि सड़ जाए। ये जैसे हाँ, करेला पानी हर अगर उमा ज्यादा हो जाही तो ये हर क्या है सड़ कि जाही। ये हाँ, बीज को अपन डाल दिया और पानी ज्यादा भर गए तो ये सड़ जाएगा। सड़ जाही हाँ। तो सबसे अच्छा है कि पॉलीथीन बैग में लगा दो और 1 महीने बाद इसको जो है मिट्टी में डाल देते हैं, ओकर बाद फिर वह स्वस्थ हो जाते हैं। तो मरने का डर नहीं रहते। डॉक्टर साहब लौकी ला तो बहुत अकन किसान भाई मन लगाते हैं और लगाए के बाद कई बार समस्या होते कि फूल घलो आते ओमा, पौधा भी स्वस्थ रही थे बिल्कुल। लेकिन ओमा फल नहीं बने, एहर काबर होते और ये समस्या काबर हो जाते? हाँ, इसमें क्या होता है जितने भी नार वाले हैं, लौकी नहीं, करेला, तरोई, कुमड़ा, ये खीरा, ये सब में क्या होता है कि भयंकर फूल आते हैं लेकिन फल नहीं बन पाते। ये नार वाले जितनी भी फसल है इसमें क्या होता है मादा और नर, जी दोनों होते ये हैं। फूल दोनों होते। तो नर फूल तो झड़ जाही, मादा फूल जो है वही फल बना। फल बन ही जी। ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत फूल अपने को खेत में दिख रहा है लेकिन जब फल लेने की बारी आती है तो झड़ जाते। इसका कारण यह है कि अभी बरसात में कीड़े बहुत आते हैं। जी जो मैंने बताया था कि बरसात में कीड़े आने के कारण या तो वो फूलों को चूसते हैं रस को या फिर वो काटते हैं। इसके कारण क्या होता है कि वो फल नहीं बन फल पाए, नहीं बन फूले पाते। फूले झड़ ये जाते हम लोग ओमा। वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं कि फर्टिलाइज नहीं हो पाते जी, और वो जी। फल नहीं बन पाई, जी इसके कारण झड़ जाते। जी तो अपने को सबसे अच्छा ध्यान रखना है कि जब ये नार वाले फसल अपन लगाए हैं तो जब भी फूल आवे उसके बाद में वो ध्यान देना है कि किसमें किसमें कीड़ा लग गए। अच्छा तो सही समय में अगर अपन स्प्रे कर दे वो तो फल बन जाए। अच्छा अगर जब फूल आना शुरू हो जाए पौधा में, नार में, तो ओकर बाद छिड़कावला कर देवो, स्प्रे कर बिल्कुल। देवो तो फल बन जाही। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक चीज और होते कि जतका ये नार वाला पौधा है एमा कतका जन बताते हैं, कतका वैज्ञानिक मन आते हैं वो बताते हैं कि 3G कटिंग हर बहुत फायदामंद होते। हाँ। तो ये 3G कटिंग का है, हमर किसान भाई मन बहुत अकन जानना चाहते हैं कि ओहर कैसे होते और कब ओला करना चाहिए, कतका बड़े हो जाते तब ओला करते हैं, एहू ला बता देवा। ये क्या होता है कि जब अपन नार वाले फसल को या तो पॉलीथीन बैग में लगाएंगे या जमीन में जी जब भी लगाएंगे तो उसके इसमें क्या होता है जैसे ही वो अंकुरण होता है
तो पहले आता है कॉटिलिडन्स, उसके बाद 2 लीफ अवस्था और 5 लीफ अवस्था आती है। जी जी। उसके बाद उसमें जब 2 लीफ अवस्था और 5 पत्ती अवस्था जब आते जी। तो उसमें नोड बनना शुरू हो जाते। हाँ, जब अपन नार को देखेंगे ऐसे ऐसे गोल तो गोल नोड नोट रहते, बनते, कड़ा रहते। बीच में नोट तो बनते जो हैं। तीसरा नोड है, जब तीसरा नोड आ जाई तब उसको काट दे ऊपर अच्छा से, अच्छा, ऐसे ओकर फोंकला तोड़ दे जाए। बिल्कुल फोंकला तोड़ दे। बहुत ज्यादा कॉमर्शियल लेवल में लगे हैं तो सिकेटिया से कट काट दे। देवे, हाँ। उससे क्या हुई कि जब 3 नोड अवस्था में काट दे वो, तो उसके बाद जो पौधे का बढ़वार हुई, हाँ, अलग अलग फेंकी हो है फेंकी नार के है। अलावा मादा फूल के संख्या ज्यादा, अच्छा, एहू नर फायदा फूल- होते हैं। हाँ, नर फूल की संख्या कम होते। अच्छा, और दूसरा एक काम और करना है कि जब 3 नोड अवस्था में काट दिए तब अपने को एक ग्रोथ हार्मोन जी, प्लेनोफिक्स के नाम से मार्केट में आते। अच्छा। तो प्लेनोफिक्स हमर किसान भाई मन सुनत हो ही, हाँ। एक बार आओ बता देवा नाम ओकर। या जब 3 नोड अवस्था में काट दें, काटने के बाद उसमें एक ग्रोथ हार्मोन होता है प्लेनोफिक्स, प्लेनोफिक्स, हाँ। उसका स्प्रे करना है। अच्छा, ओला कतका पानी में कतका डाले वो जाए? जो प्लेनोफिक्स है वो एक्चुअल में वो ऑक्सीजन है, NAA, जी जो हम लोग वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं जी कि नेप्थलिक एसिटिक जी। एसिड। उसमें क्या होता है डॉक्टर कि साहब, जैसे ये हार्मोन बताया आपन ऑक्सिन, वैसने जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन भी बिल्कुल, होते, तो बिल्कुल। हमन एमा ऑक्सिन डालबो। ऑक्सीजन डालो, अच्छा, क्योंकि जिब्रेलिन में अंगूर में जिब्रेलिन डालते हाँ, हैं अंगूर में जिब्रेलिन और डालते, जो एथिलीन है जी। वो केला पकाने के काम आते हैं। तो साइटोकाइनिन ओमा डाले तो जाते हैं। इसलिए अपने को ऑक्सीजन में NA डालना है, तो वो प्लेनोफिक्स के नाम से आते हैं, क्योंकि ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसकी संख्या बहुत कम डालना है। जी और ये जो कॉमर्शियल प्रोडक्ट है ये ऐसा बनाया गया है कि एक स्पेयर में 15 ml अगर डाल दे वो तो पौधा मरी नहीं। अच्छा, क्योंकि बल्कि अगर ग्रोथ डा- अच्छा दी ही। हाँ, और डायरेक्ट अगर केमिकल को ऑक्सीजन को लैब से लाके डायरेक्ट डालो तो पूरा पौधा जल झुलस जाही डॉक्टर साहब। हाँ, तो 15 ml एक पंप में, जितना लीटर पानी उतना ml दवा। दवा, हाँ। जब नोड तोड़ना है, तोड़ने के बाद स्प्रे करना है। अच्छा, मतलब वो 5 पत्ता रहे और छोटकन ही रहे, बस। वही समय में ऑक्सीजन ला डाल देबो और नहीं, तोड़ के वही मतलब ओहर बिल्कुल। फोंकला तोड़बो, 3G कटिंग करबो और ओकर बाद ये हार्मोन ला छिड़क दे, बिल्कुल। और ओकर बाद कतका दिन ओला रखे जाए और ओकर नहीं, बाद उसके बाद पानी फिर बनना शुरू हो जाएगी। जी। तो देखो कि जब फूल आएगा तो फीमेल जो मादा फूल है उसकी संख्या बहुत ज्यादा रहेगी। अच्छा, मतलब फल भी ज्यादा बनी फिर। बिल्कुल। और ओकर बाद फिर ओकर वो दवाई ला जो डालना है ओला डालत जाबो, जैसे अगर मान बस लो एक ही बार डालना है, उसके बाद नहीं नहीं ऑक्सीजन ला तो एक ही बार डाल हाँ, दो, बाकी अगर खातू पानी ला ओला डालत बिल्कुल, जाबो। बिल्कुल। बाकी जो करते हैं किसान भाई वो करना है। जी। क्या होता है कई बार ग्रोथ हार्मोन जो है वो 5 लीफ अवस्था या 3 नोड आने के बाद नहीं डालते, बाद में डालते हैं, तो उसका कोई असर नहीं है। अच्छा, तो ये एक बहुत ध्यान वाली बात बताई सही डॉक्टर समय साहब में कि अगर डालेंगे, सही समय में अगर मान लो ये ला डाल दे जाए ऑक्सीजन ला, तो हर बढ़िया पैदावार भी दी और बढ़िया फल भी दी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये तो आप बताए कि ये लौकी बर और जतका नार वाले सब्जी हो बर, बिल्कुल। ये भटा में भी का 3G कटिंग करे जाते और ये का कहते अभी हम बात करते रहे भिंडी में का एहू में 3G बिल्कुल। कटिंग करे जाते? इसमें क्या होता है कि जैसे अभी भिंडी है, ये अपन लगा रहे हैं और भिंडी में 2 से 3 फल लेने के बाद उसमें देखे होंगे कि फल का आकार खराब होने लगता है, जिससे मार्केट में जो है भिंडी बिकते नहीं है। तब उसको क्या करना है, पूरा कटिंग कर देना है भिंडी को। अच्छा, 2 से 3 फल लेने के बाद भिंडी को पूरा काट देना है, पौधा ला। अच्छा, उसके बाद जो नया पत्ता आई उसमें देखो फिर से फ्लावर शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये तो एक नया बात बताया डॉक्टर साहब। यही हाल बैगन का है। ये जो आपने बैगन लिया हुआ है, ये गर्मी का बैगन था, उसके बाद अपन ने उसको काट दिया, काटने के बाद बरसात में फिर वो बढ़ा और अब ये बैगन अपने को मिला। अच्छा, मतलब 1-2 ओकर फल ला लेहे के बाद ओला फिर बैगन से में तो काट ऐसा दे। है कि फल लेते जा पूरा गर्मी भर फल ले, हाँ। उसके बाद गर्मी के बाद जब पौधा सूखना शुरू हो जाए तो उसको जो है काट दे, पौधा ला काट दे, बिल्कुल। फिर ओहर नया पत्ता शाखा फेंकी। हर फेंकी और ओमा नया पत्ता आई। बिल्कुल। तो दीक्षित साहब, जैसे ये एकर बात आप बताए हमला कि भटाला ऐसे करते, तो का भिंडीला भी इसने पूरा काट के और ओमा भी इसने फल ले जा सकते हैं? और बरबट्टी ला कैसे करते हैं? बरबट्टी को क्या करना है कि जब बरबट्टी बड़ा हो जाए तो करीब 20 दिन बाद
जैसे गेंदा के केस में भी हम लेते हैं, फूल वाला जो गेंदा है, 20 दिन बाद गेंदा को या ये जो बरबट्टी है इसको ऊपर से तोड़ दे। जैसे नार वाले को 3 नोट अवस्था में तोड़े, हाँ। वैसे ही इसको जब 25 दिन का जब फसल हो जाए, अच्छा, बरबट्टी, तो उसको थोड़ा ऊपर से तोड़ दे, अच्छा, ऊपर का भाग। उससे क्या होता है कि ब्रांचे जो बहुत ज्यादा बढ़ते तो वो झाड़ी नुमा हो जाते और उसमें फिर फल का संख्या जो है डबल हो जाती है, डबल। अच्छा, तो ये भी एक नया बात बताया डॉक्टर साहब कि ओला तोड़ देते हैं तो ज़्यादा हो जाते। डॉक्टर साहब, अब हम मेर आप रखे हवा ये खीरा तको है और ये तरोई है, गिलकी जेला हाँ। कहते हैं, तो ये गिलकी केला भी हमला जल्दी से बता देवा हमारे किसान भाई मन ला कि एकर कैसे करबो, फसल ला लेहे बर का करना चाहिए और खीरा ला का करना बिल्कुल। चाहिए। ये जो खीरा है, ये खीरा हमारे किसान भाई मन ला दिखा देवा कैसे खीरा ये बढ़िया खीरा जो है सुंदर और नरम नरम दिखत है खीरा हर, तो ताजा। खीरा जो है गर्मी में पहले होते, अब बरसात में भी खीरा होना शुरू हो गए हैं। जी, तो बरसात में भी खीरा को आराम से ले सकते हैं। इसको ज्यादा, इसका बेल जो है बहुत कम फैलते हैं। अच्छा, नार वाले मतलब है, छोटे जगह में भी लगाए जा नार वाले सकते जरूर हैं। है, लेकिन नार ज्यादा फैलते नहीं। कम नार में भी इसमें हर नोड में इसमें जो है एक फूल आते और ओकर बाद ओमा फल फल आते। आते। जी, और ऐसी ये डोलका है, हाँ ये डोलका भी कहते हैं नार वाले हैं। जी, तो इसको भी आराम से, जैसे लौकी, करेला, ये नार वाले जो अपन ले रहे हैं वैसे ही लेना है इसको भी। अगर मान लो जगह का कमी है, जगह भरे हुए है, तो पहले पॉलीथीन में इसको लगा ले और 25 दिन बाद जब जगह खाली हो जाएगी तो गड्ढा बना के इसको डाल दे। जी। डॉक्टर साहब, बने बताया आप मन कि कैसे कम जगह में कैसे हमन पहले पॉलीथीन में बीजा मन ला डालन और ओकर बाद जब थोड़ा थोड़ा बड़े हो जाए पौधा हर, ओकर बाद ओला मिट्टी में डाल देवन और ओकर बाद ओकर फसल ला हमन ले लेवन। मगर कई बार का होते एमा कौन कौन से रोग लगते और कब कब लगते, एहू ला हमर किसान भाई मन ला बता देवा ताकि ओमन सचेत हो जाए कि हमन ला कब लगे के पहले ओला ध्यान देहे बर है और कब ओकर उपचार ला करे जाए। बिल्कुल। क्या होता है, कीड़े का तो ध्यान रखता है किसान, जी जी, लेकिन रोग का ध्यान नहीं रखे पाए। हाँ, और रोग में जैसे भिंडी है, भिंडी में एक देखे होगे ही कि पत्ता पूरा पीला पड़ जाते हैं। जी जी, पूरा रातों रात फैल जाते हैं और पूरा पत्ता पीला हो जाते हैं। जी वो मोजेक है, मोजेक। जी, धब्बा धब्बा भी हो जाते पौधा धब्बा में। धब्बा हो जाते हैं और पूरा पीला पत्ता पड़ जाते हैं। जी, वो है मोजेक। वो क्या है, होता कीड़े के कारण है। अगर कीड़े का अपन सही समय पे नियंत्रण नहीं किए तो वो बीमारी का रूप ले लेता है और उसमें लग जाते हैं मोजेक। तो क्या सबसे अच्छा बीमारी का हटाना है अगर, तो सबसे अच्छा तरीका है कि जब शुरू में 1-2 पत्ता में कोई बीमारी दिखे तो पत्ता का तोड़ दे। अच्छा, वही समय में तोड़ दे जाए तो बिल्कुल। रोग हर आगे नहीं बढ़ पाए। नहीं बढ़ जाते, अच्छा, क्योंकि ये वायरस रोग है। इसको अगर कोई भी दवाई भी डालेंगे ना तो उतना अच्छा वो नियंत्रण नहीं करे। अच्छा, तो अच्छा है कि शुरू में पत्ता तोड़ दे। ऐसी बेल वाले में, नार वाले में मतलब किसान भाई मन ला ये ध्यान रखे के जरूरत है कि जब पौधा हर बड़े हुआ थे और अगर कोनो भी पाना में ओला पीला रंग दिखत है पत्ता में, तो ओला वही समय में अगर तोड़ दी तो वो रोग हर नहीं पनप पाए, है ना। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमला बहुत अच्छा जानकारी दे है, एक बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाई मन जात जात आपला बता देवन हमर पता है भुइयां के गोठ, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। हमर पिन कोड है 492007। और अब हमला देव विदा। जय जोहार।